हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की, और वो रिक्रूटमेंट निकाली है आसाम सरकार के द्वारा। और वो किसके अंदर निकली है? वो निकली है आसाम राइफल्स में। ये आसाम राइफल रिक्रूटमेंट रैली है। क्या है? रिक्रूटमेंट रैली है 2022 की। और ये उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वो डूब कर मेहनत करते हैं। जब डूब कर मेहनत करोगे अपने आज पर, तो कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। आपने देखा स्पोर्ट्स पर्सन एक से एक जो डूब के मेहनत करते हैं, वो अपने आप आजकल इतिहास रच रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डूब के मेहनत करो, ताकि कल जब आप निखरो तो दुनिया देखे। अरे जाना सभी ने ऊपर, क्या कोई रह यहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है। सभी ने ऊपर जाना है, सबका समय पूरा होना है। लेकिन हमने कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग याद रखें। लोग छोड़ो, अपनी फैमिली तो याद रखे। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली हम पे गर्व करे। ठीक है दोस्तों, ये आसाम राइफल की रिक्रूटमेंट रैली है। तो इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन डेट इसकी शुरू कब होगी है? 26 मार्च, 26 मार्च 2022। और ये ख़त्म कब होगी? 30 अप्रैल 2022 को ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करें तो किस किस डिसिप्लिन में है। स्पोर्ट्स पर्सन की डिसिप्लिन क्या क्या है इसमें? एक फुटबॉल बोला, और उसके आगे वैकेंसी दी है, कितना मेल फीमेल है, कितनी कितनी है। ठीक है दोस्तों, बॉक्सिंग की है, रोइंग की है, रोइंग है, आर्चरी है, क्रॉस कंट्री है, एथलेटिक है, एंड पोलो है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें बाइफिकेशन दिया हुआ, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, आप देख सकते हो। किस वेट के अंदर कितनी केजी का है वो भी आप देख सकते हो। कौन कौन सी डिसिप्लिन के अंदर है, कितने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो टोटल है कितनी? 104 वैकेंसी है। टोटल 104 वैकेंसी है। मैं तो अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ, अगर एक वैकेंसी हो, अगर आप उसके कैपेबल हो, अगर ये रिक्रूटमेंट आपको सूट करती है, मतलब आपको क्वालिफिकेशन मैच करती है, तो बेटा ज़रूर दिया करो। समय निकलने के बाद डिग्री का हम क्या करेंगे? हमने पढ़ाई किस लिए की? इसीलिए की थी, कल हमारी लाइफ में नौकरी निकलेगी तो हम पक्का फील करेंगे। अगर आपने मेहनत की है, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे हो, सर्टिफिकेट आपके हैं आपके पास, तो प्लीज़ अप्लाई करो। क्योंकि एज निकलने के बाद फिर ये कुछ काम नहीं आने वाले। ठीक है दोस्तों, और ये अप्लाई आपने करना है ऑनलाइन। कैसे करना है? ऑनलाइन मैं नीचे लिंक दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये। और ये आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी विल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल फी ₹100। और बाकी सभी को क्या है? एग्जम्प्टेड है, इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट। नो फीस टू चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी। ठीक है दोस्तों, और जो आपने ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, द फी विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट इनटू SBI करंट अकाउंट। नंबर ये दे रखा है, इन फेवर ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रांच हेडक्वार्टर DGAR शिलोंग। ये देखो। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आ गई हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ फॉर्म को जरूर फिल करना। अब सबसे राइफलमैन की ड्यूटी है। राइफलमैन GD भर्ती, 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। मेट्रिकुलेशन 10th होनी चाहिए आपके पास। 10th पास होने के साथ साथ अगर आपके पास प्लेयर हो, ध्यान से सुनना, ये बात ही ध्यान से सुनने वाली बात है। प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट इन द एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, आपने किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन या किसी नेशनल कंपटीशन या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल नेशनल अवार्ड, अगर आपने इनमें से कुछ भी हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। राइफलमैन की आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करें, कंपिटेंट अथॉरिटी टू अवार्ड सर्टिफिकेट, किस किसने अवार्ड किया हो सुनते जाना। इंटरनेशनल कंपटीशन दिया हो, किसने ये देख, इंटरनेशनल कंपटीशन वाला अगर आपका सर्टिफिकेट है तो किसने अवार्ड किया हो, मतलब कौन से अवार्डिंग अथॉरिटी होनी चाहिए? तो इसे वजह से सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन है। वैसे नेशनल कंपटीशन ये आप देख लेना है। इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा होना चाहिए, ओवरऑल इंचार्ज के द्वारा। फिर नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी ट्राइब। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है जिन्होंने सर्टिफिकेट द्वारा इशू किया, और आप वही सर्टिफिकेट आपके वैलिड होंगे। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 28 साल। 18 से 28 साल है। और ये था राइफलमैन की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो फिर 1 अगस्त 2022 से पहले पहले। और फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, फॉर SC और ST, SC एंड ST कैंडिडेट कितने होती है? 18 से
33 साल तक, और 10th पास होना चाहिए, और अगर +2 है तो और अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ प्रूफिंग। फिर कैंडिडेट मस्ट बी फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख लो तो सबसे, देखो आपको सबको पता है अगर प्रेफरेंस किसको मिलेगी, यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेशनल होगा, फिर नेशनल होगा, फिर स्टेट होगा, फिर स्कूल होगा। तो जैसे जैसे हाई लेवल से नीचे लो आते रहेंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती रहेगी। और दूसरी बात, अगर मेल कम पड़ जाएंगे, मेल्स में मतलब अगर इतनी फुलफिलिंग नहीं हो पाएंगी टोटल वैकेंसी, तो फीमेल में शिफ्ट कर देंगे। अगर फीमेल कम पड़ जाएंगी कि फीमेल में ज़्यादा हमें बच्चे नहीं मिले हैं, भर्ती नहीं पूरी हुई है, वैकेंसी खाली पड़ी है, तो वो मेल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट में आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट वेरिफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले देखें कैंडिडेट इन द पोजीशन ऑफ वैलिड कॉल लेटर होने पर होने चाहिए। उसके पास फोटो आईडी, प्रूफ वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड विल ओनली द परमिटेड, आपको तभी रिक्रूटमेंट रैली में एंटर करने दिया गया। आपके पास कोई ना कोई वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए कि आपको बुलाया गया हो, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, बस वो वैलिड फ़ोटो होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए होंगे एज प्रूफ के साथ, क्योंकि ऐसे तो कर ले नहीं लेंगे एज प्रूफ, क्योंकि स्पोर्ट्स में एज का बड़ा ध्यान दिया था, अगर एज आपकी मैच करेगी तभी आपको आगे दिया जाएगा। और उसके बाद आपका ट्रायल टेस्ट होना, विल ओनली बी परमिटेड टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फील्ड ट्रायल। ठीक है दोस्तों, अगर आप फुटबॉल के हो, हॉकी के हो, पोलो के हो, तो उसके बाद ही आपको फील्ड ट्रायल का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। अब ये हाइट है, आप हाइट देख लेना, फॉर ऑल कैटेगरीज 170 फॉर मेल है और 157 फॉर फीमेल है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं डिफरेंट के अकॉर्डिंग दे रखा है उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अलग है, गढ़वालीज की अलग है। ठीक है दोस्तों, देख लेना उसके अकॉर्डिंग हाइट। फिर वेट जो भी है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग इतना वेट चाहिए, वो प्रोपोर्शनेट होता है। फील्ड ट्रायल होनी है, PhD होना है, डॉक्यूमेंट मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। ठीक है दोस्तों, आगे ही बात करें तो फाइनल सिलेक्शन किस पे होना है। देखो फाइनल सिलेक्शन बात कर रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन जो होना है वो एक बार देख लेते हैं किस पे भी आपकी लगा। जो फील्ड ट्रायल आप परफॉर्मेंस दोगे, क्योंकि एक यही तो टेस्ट होना है आपका, परफॉर्मेंस फील्ड ट्रायल और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, कितना आपने अचीवमेंट किया, क्योंकि कंपटीशन होगा बच्चों के बीच में, जो भी फॉर्म को फिल करेंगे और जितना अच्छा आपका रैंकिंग बनेगी उसमें फाइनल सिलेक्शन, उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना फाइनल सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन विल बी ओनली मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इन अकॉर्डिंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ठीक है, आगे बात करें, उसको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, अगर नहीं तो रिजेक्शन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी पूरी डिटेल थी। और पे स्केल जो दिया है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे स्केल जो भी होगा 25-30 के बीच में आराम से मिल ही जाती है, क्योंकि मिनिमम पे स्केल गवर्नमेंट ने 21-22 हज़ार से कम तो देता है नहीं कोई भी। तो ये स्टार्टिंग, अगर आप मानो ये भी स्टार्टिंग है, आगे सरकार की आपको पता सैलरी सबकी अच्छी है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, निखरोगे तभी जब आप रच के मेहनत करोगे, और मेहनत बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जिसको मिल जाए उसकी किस्मत है, हम तो जानते हैं हमारी किस्मत तो खराब ही है, बेड़ा गर्क है हमारी किस्मत का। हमारा बेड़ा गर्क तभी सही हो सकता है जब हम रच की मेहनत करें। बिना मेहनत हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें खूब अच्छे से पता है, तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। सबसे बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, शेयर इसलिए कर दिया करो क्योंकि किसी न किसी की तो हेल्प हो जाएगी। किसी की लाइक जॉब होगी वो उसको पता लगेगा, उसने नहीं देखा लिंक तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।